अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर इमरान मुश्ताक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपके साथ में अपनी किताब मुनीर नियाज़ी के हवाले से जो मेरी यादें हैं और जो मेरी किताब है वो शेयर कर रही हूँ। अब उसका नेक्स्ट पार्ट जो गुज़श्ता से पेवस्ता जो है वो आपके सामने हाजिर खिदमत है। मैंने मुनीर नियाज़ी को मुखातिब होकर कहा, अब आप क्यों शराब नहीं छोड़ देते? बोले, मैंने तो बहुत अरसा पहले छोड़ी थी और काफ़ी अरसा नहीं पी, मगर इत्तफाक की बात है कौमी सतह पर कमाल फ़न अवार्ड मिला जिसके साथ 5 लाख का कैश था। गवर्नमेंट ने ज़्यादा ही तशहीर की कि हम मुनीर नियाज़ी को 5 लाख दे रहे हैं। ज़ुबैदा जलाल मुझे घर चेक देने आई। चेक के बाद सबसे पहले जो काम हुआ वो ये था कि मेरे दोनों टेलीफोन ख़राब हो गए। उसके बाद लोगों का तांता बन गया जो उधार के बहाने मुझसे पैसे मांगते थे। उन्होंने एक वाक़या बताया कि एक दिन एक वकील साहब ने आकर बेल दी। पूछने पर बताया कि वो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में मेरी बीवी दाखिल है, पैसे नहीं हैं, बिल अदा करना है, आपके पास आया हूँ। बड़ी मुश्किल से उसको टाला। इसी तरह बेशुमार लोग आते, मिलने वाले दोस्त अहबाब जो अपनी मजबूरियाँ बताकर पैसे मांगते रहते। मैं बहुत घबरा गया। ज़ाहिर है पैसे की मुझे भी ज़रूरत थी। आखिर एक दिन तंग आकर एक दोस्त को फ़ोन किया, उसे सारी कहानी सुनाई और कहा किसी ऐसी जगह ले चलो जहाँ जाकर पुरसकून हो जाऊँ। वो मुझे नहर किनारे एक नए तामीर शुदा घर ले गया जहाँ शराब और बारबेक्यू से मेरी तवाज़ो की गई। यूँ उसने सिगरेट और शराब दोबारा शुरू कराई, मगर मैंने फिर छोड़ दी। मैं सोच रही थी एक हसास और नरम दिल इंसान होना बाज़ औक़ात कितना तकलीफ दे बन जाता है। अपने आप के लिए मुनीर नियाज़ी बहुत हसास साबित हुए थे और लोगों की बातों में जल्द आ जाते थे, मगर ऐसे लोग ज़्यादा देर फ़ायदा नहीं उठा सकते थे क्योंकि मुनीर नियाज़ी को इंसानों की बहुत पहचान थी। इसीलिए उनके मुखालफिन ने इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हुए इन्हें मगरूर और इसी किस्म के अलकाबात से नवाजा। बात सिर्फ इतनी थी कि ये वो लोग थे जिनको मुनीर नियाज़ी समझ चुके थे, इसलिए उनसे मिलना पसंद नहीं करते थे। गोया अवार्ड भी उनके लिए वबाल बन गया। वफ़ात से 4 महीने कबल मैं उनको शादमान में मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर गैसुन नबी तैयब के पास लेकर गई। मेरे साथ नाहिद आपा और मोहम्मद सलीम जो जिना हॉस्पिटल का लेबॉर्ट्री का मुलाजिम था, डॉक्टर वो साथ थे। डॉक्टर गैसुन नबी तैयब ने बहुत प्यार से और एहतराम के साथ उनका चेकअप किया। कहने लगे, डॉक्टर साहब मैं बहुत हैरान हुआ हूँ। थोड़ा अरसा पहले मुझे पता चला कि डॉक्टर्स का भी एक माफिया जो प्रैक्टिस चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर बोले, मैं तो पहले ही कहता हूँ जिस माशरे से तख्लीक ख़त्म हो जाए वहाँ तखरीब शुरू हो जाती है। हमारे हुकूमती इदारों में एक भी तख्लीकी आदमी नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के हालात ख़राब होते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने दवाएं लिख कर दी। हम बाहर वेटिंग रूम में आए थे। खातून उठ कर आई और बोली, आप मुनीर नियाज़ी हैं, हम आपको टीवी पर देखते रहते हैं। फिर फ़ौरन बोली, आप बच्चों के लिए क्यों नहीं लिखते? इतनी देर में उन खातून के 5-6 साला बेटे ने जो अपनी माँ की उंगली पकड़े खड़े थे, उंगली छुड़वा कर उधर वेटिंग रूम में उल्टी सीधी कलाबाजियाँ लगाना शुरू कर दी। मुनीर नियाज़ी मुस्कुराए और मेरे कान के करीब आकर कहने लगे, इन बच्चों के लिए लिखो। मुनीर नियाज़ी बच्चों की इन हरकत की वजह से बहुत चिढ़ते थे। उनके घर उनके मिलने वाले आते और अगर साथ बच्चे होते तो वो बहुत घबराते थे। नाहिद आपा मुझे कहने लगी, तुम बहुत अच्छी है, तुम कितना ख्याल रखती हो इनका। मुनीर नियाज़ी जब कराची जाते हैं तो मैं मुतमिन होती हूँ कि फ़ातिमा हसन उनका बहुत ख्याल रखती हैं। इस्लामाबाद जाते हैं तो शबनम शकील की वजह से मुतमिन होती हूँ, और अब लाहौर में तो तुम्हारी वजह से मैं मुतमिन हूँ कि यहाँ भी कोई इनका ख्याल रखने वाला है। इसी दौरान एक बार मैं मुनीर नियाज़ी के घर गई। मुनीर नियाज़ी बाथरूम में थे। नाहिद आपा फ़ौरन मेरे पास आई और बोली, उन्होंने कल किसी महफिल में फिर शराब पी ली है, इनको समझाओ मेरा नाम ना लेना। इतनी देर में मुनीर नियाज़ी बाथरूम से निकल आए। इससे पेशतर के मैं किसी तरीके से पूछती। कुर्सी पर बैठती मुझे मुखातिब करके बोले, कल मैं एक तकरीब में गया था, वहाँ जो मर्द और ख़वातीन मौजूद थे तमाम के तमाम शराब पी रहे थे। मुझे भी पेशकश की, मैंने इनकार किया तो मेज़बान एक डॉक्टर साहब को पकड़ लाए जो ख़ुद भी शराब पी रहे थे। मुझे कहा कि नियाज़ी साहब शराब एकदम छोड़ना अच्छा नहीं है, पी लें। मैं उनकी बातचीत सुनती रही। बात के ख़त्म पर मैंने कहा, नियाज़ी साहब जो डॉक्टर साहब खुद शराब पी रहे थे और वहाँ पर हर बंदा शराब पी रहा था, वो आपको कैसे मना कर सकता था? और फिर आप तो महफिल की जान थे। कहने लगे, मैं तो पहले ही नहीं पीता, ये उन्होंने ज़बरदस्ती की, आइंदा कभी नहीं पीऊँगा। और उस वादे को उन्होंने निभाया भी। बात हो रही थी पहली मुलाकात की। मैंने रुखसत होने की इजाज़त चाही तो बज़िद होकर कहने लगे, अभी बैठो। मैंने बताया मेरा बेटा बाहर इंतज़ार कर रहा है। कहने लगे, इसे भी बुला लो। इतनी देर में बेटे ने आकर खुद ही बेल दे दी। उसे भी आवाज़ देकर अंदर बुला लिया। नाहिद आपा से कहने लगे, मेरी कुलियात लाओ, मैंने इसको देनी है। वो लेके आई, इस पर कुछ लिखने लगे। घबरा कर मेरी किताब ढूंढना शुरू हो गए। मैं समझ गई मेरा नाम जानने की कोशिश करें।
मैंने हंसकर कहा, न्याजी साहब मेरा नाम जानने की कोशिश करें? तो मासूमियत से बोले, हाँ। किसी से उसका नाम पूछूं तो मुझे लगता है उसे शर्मिंदगी होगी। मैंने अपना नाम बताया। उन्होंने कुलियात पर लिखा, एक आइंदा की बहुत अच्छी शायरा, और मुझे थमा दी। वो साहब जिन्होंने मुझे घर का एड्रेस बताया था वो बाहर इंतज़ार कर रहे थे और मोबाइल पर मुस्तकिल मिस कॉल्स दिए जा रहे थे। मैंने दोबारा मुनीर नियाज़ी से इजाज़त चाही कि मुझे किसी काम से जाना है, इस वादे पर कल दोबारा आओगी। उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। कुलियात उठाई, मैं खुशी खुशी बाहर निकली तो मेरे हाथ में कुलियात देखकर वो साहब बोले, बड़ी बात है, उस कंजूस ने आपको कुलियात दे दी। मैं हैरत से उस शख्स की जानब देख रही थी, क्योंकि मैं तो अभी तक मुनीर नियाज़ी की शख्सियत और गुफ्तगू के सहर से बाहर ही नहीं आई थी। मैं सोच रही थी कि मेरी 1 घंटे की मुलाकात इस आदमी के बारे में बहुत कुछ बता गई। इन साहब के बकौल तो बरसों पुरानी शनासाई है, ये अब तक उनको क्यों नहीं समझा? मुझे इस मौका पर इशफाक नकवी के तासरात मुनीर नियाज़ी के बारे में याद आ रहे हैं। मुनीर नियाज़ी से पहली मुलाकात के बाद लौटिए तो समझ भी नहीं आता कि किस चीज़ से मिलकर आए हैं, एक इंसान से या एक डैश से। इस खाली जगह में आप फरिश्ता भी लिख सकते हैं। सोच रही हूँ कि मुनीर नियाज़ी के साथ पहली मुलाकात के बाद मेरे तासरात जो थे वो आज तक कायम हैं। ये सिर्फ मेरे ही नहीं, हर इंसान के हैं जिसकी मुनीर नियाज़ी से मुलाकात हुई थी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ और नेक्स्ट एपिसोड में मैं नेक्स्ट पार्ट के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह।